वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 202 विच टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कॉमनली स्टेट बजट भी कहा जाता है। यह आर्टिकल बताता है कि हर साल स्टेट का एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर कैसे लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है और कौन से खर्चे डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नर एक स्टेटमेंट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। इस स्टेटमेंट को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि स्टेट बजट कहा जाता है। इसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की डिटेल होती है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2, ये कहता है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पे होते हैं बिना वोटिंग के, और बाकी के होते हैं अदर एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड से निकलते हैं, लेकिन उसके लिए लेजिस्लेचर की वोटिंग या फिर अप्रूवल ज़रूरी होती है। और इनमें भी रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल या फिर अदर एक्सपेंडिचर अलग अलग दिखाए जाते हैं। देन वी हैव क्लॉज 3, ये कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर की लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई की है, जो कि गवर्नर के एमोल्यूमेंट्स और अलावेंसेस और उसके ऑफिस का खर्चा, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, और अगर स्टेट में काउंसिल है तो चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन काउंसिल के सैलरीज एंड अलावेंसेस, डेट चार्जेस, हाई कोर्ट जजेस के सैलरीज और अलावेंसेस, कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के जजमेंट, डिक्री या अवार्ड को सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायर्ड सम्स, और कोई भी और एक्सपेंडिचर जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के थ्रू चार्ज डिक्लेयर करे। मतलब ये सारे खर्चे नॉन वोटेबल होते हैं। लेजिस्लेचर बस डिस्कशन कर सकता है लेकिन उन्हें रोक नहीं सकता। ठीक है। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस लॉज करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हमारा केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1977। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के रोल और स्टेट्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एनालाइज किया था। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि बजट प्रेजेंटेशन गवर्नर के नाम पर होता है, लेकिन उसका असली रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, जो लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल हैं। ठीक है। इससे आर्टिकल 202 का प्रिंसिपल स्ट्रांग होता है कि गवर्नर सिर्फ फॉर्मल हेड है और फाइनेंशियल कंट्रोल हमेशा लेजिस्लेचर के पास होता है। गवर्नर का रोल सेरेमोनियल है, लेकिन रियल फाइनेंशियल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। ये केस डायरेक्टली आर्टिकल 202 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक मनी का यूज़ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बजट का मेन पर्पस है कि पब्लिक को पता चले पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है। So this was the simple explanation of Article 202. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.